हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो कि क्लास 12th के फिजिक्स का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग 10 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और ये सभी प्रश्न आस्क्ड इन डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इस प्रकार से अलग-अलग बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये बहुत सारे एग्जाम में दिया गया, जेएससी 2017, यूपी बोर्ड 2015, यूएसईबी 2018, बहुत सारे एग्जाम में दिया गया। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। ई बराबर एफ बट्टा क्यू नॉट। अब इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा बल, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन को हम लोग एन से सूचित करते हैं, ठीक है। और बट्टा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, यानी कि इसका मात्रक हो गया न्यूटन बट्टा कूलम्ब, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ा जाए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, पी वेक्टर आघूर्ण वाले किसी विद्युत ध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में लगने वाला बल आघूर्ण पूछा। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं, और टाउ वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता था। और इसी को आप चाहो तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये जेएससी 2014 का प्रश्न है। पी वेक्टर आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, धन आवेशित वस्तु में होती है, यानी कि धन आवेशित वस्तु, ध्यान से समझिएगा। धन आवेश होगा तो क्या होगा, ऋण आवेश होगा तो क्या होगा, दोनों ही केस को समझते हैं। धन आवेश में ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉनों की होती है कमी, और ऋण आवेश में होती है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगी, अच्छा ये किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा। वृद्धि या कमी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। तो धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, न्यूट्रॉनों की अधिकता, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन कमी, हाँ ये सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा धन आवेशित वस्तु में। ये प्रश्न भी जेएससी 2020 का पूछा हुआ है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते थे, का मात्रक पूछा गया। तो हमने इसका मात्रक पढ़ा, इसका मान क्या होता था, याद है आपको, 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। मात्रक क्या लिखते थे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हुआ करता था, ठीक है। ये इसका क्या था, मात्रक। तो याद रखिएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है हमें, हाँ ये सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ये यूपी बोर्ड 2015 का सवाल है। आगे बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अच्छा सवाल रिपीट हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फिर से पूछ लिया गया है। तो अभी हमने देखा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब लेकिन ये वाला तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है न्यूटन प्रति मीटर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कूलम प्रति वोल्ट ये भी नहीं होगा। इसमें होगा कौन सा, ये सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी या डी में से लगता है कोई एक होगा, जिसमें एफ दिया हुआ, एफ मतलब फेराड। और फेराड है क्या, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। फेराड है धारिता का मात्रक। फेराड क्या है, ये बीएससी 2020 का प्रश्न है। फेराड है धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। और धारिता का फॉर्मूला भी आपको पता होनी चाहिए। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बट्टा V, यानी कि धारिता फेराड को हम लोग लिख सकते हैं, एक फेराड बराबर एक कूलम्ब बट्टा एक वोल्ट लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा वोल्ट को अगर और ज्यादा तोड़े हैं, वोल्ट को क्या लिखा जा सकता है, जैसे V बराबर होता है W बट्टे Q नॉट।
तो इसका तो वोल्ट हो गया, डब्ल्यू का जूल, जूल यानी कि न्यूटन मीटर, और आवेश का कूलम, तो भी की जगह पर हम लोग न्यूटन मीटर बटा कूलम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 फेराड बराबर लिख दें 1 कूलम बट्टा में भी न्यूटन मीटर बटा कूलम आएगा, तो न्यूटन मीटर तो यहाँ रह जाएगा, कूलम ऊपर जाके कूलम स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, इसके जगह पर कूलम, इस एक को अगर हटा दो आप, यहाँ आपको साफ साफ दिख जाएगा, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर की जगह पर आप फैराड लिख सकते हो। तो अब इस वाले को हम लोग देखिएगा कैसे लिखते हैं, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर लिख लिया, 2 मीटर है ना, इसको एक को अलग कर दिया। तब इन सभी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैराड लिख सकते हैं, फैराड बट्टा मीटर, यानी कि इसका मात्रक क्या लिखा जा सकता है, फैराड प्रति मीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आसानी से नहीं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लाना पड़ता है, इसलिए याद रखना हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फैराड प्रति मीटर। ये बीएससी 2020 का सवाल है, लेकिन सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या, अगला सवाल हमारे पास है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर पूछा गया विद्युत तीव्रता का मान। याद रखिएगा, खोखले गोलाकार चालक के भीतर दो चीज याद रखना आपको, विद्युत विभव, विद्युत विभव, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो चीजें। और विभव याद रखिएगा, खोखले गोलाकार चालक के भीतर होता है हमेशा एक समान, ठीक है, स्थिरांक होता, नियत होता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा शून्य। ये 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत सारी जगह पे काम आती है। ये बीएससी भी 2017 का सवाल है। तो सवाल क्या है, भीतर विद्युत तीव्रता, तीव्रता का मान तो 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, एक बिंदु आवेश Q को E, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल, यानी कि एक आवेश Q को, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण E है, इसमें एक आवेश प्लस Q को रख दिया गया है, तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, चूंकि हम लोग E के बारे में जानते हैं F बटा Q होता है, तो इसलिए यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू ई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। F बराबर क्या होगा, Q इंटू ई, याद रखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा चीज है। अगला सवाल हमारे पास है, अच्छा ये लगता है कैलकुलेशन वाला, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलम ऋण आवेश दिया है, यानी कि Q का मान दे दिया है -8 कूलम, इलेक्ट्रॉन संख्या n पूछा गया, और E का मान तो हम लोग सब दिन से जानते हैं, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि चूंकि Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई होता है, Q का मान तो 8 है, n का मान चाहिए गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये 1.6 गुना 10 के पावर -19 इधर है गुना में, जब इधर आएगा 8 की तरफ तो आ जाएगा भाग में, 8 बट्टा 1.6 गुना 10 के पावर -19 बराबर बचे इधर n, दशमलव जाएगा तो ऊपर 80, 16 को 80 से काटेंगे तो 16 पच्चे 80, 5 बार में कट जाएगा, और ये 10 के पावर -19 ऊपर जाके प्लस बनेगा, इसलिए n बराबर हमारा क्या आ गया, 5 गुना 10 के पावर -19 ऊपर जाके बन जाएगा +19, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेना, ये वाला फॉर्मूला लगा के, Q बराबर n इंटू ई, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, और इस पर जब भी इस प्रकार का प्रश्न है कैलकुलेशन कर लेना। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2015 का पूछा हुआ है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लोगे इस प्रकार का। अगला सवाल अब हमारे पास अगला सवाल, ये सवाल हमारा 9 नंबर का होगा, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी सीधा सीधा असीमित आवेशित पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है। ये बीएससी भी 2018 का सवाल है, तो इसको हमने पूर्व भी किया हुआ था, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि क्या आया था, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस प्रकार की चीजें हमने पूर्व किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा,
असीमित आवेशित पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको ये याद रह जाएगा। अगला सवाल और आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल है 10वां सवाल, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? ये भी बीएसईबी 2018 का सवाल है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने का दो चीज हो सकता है, या तो आप उसको धनावेशित कर सकते हो या फिर ऋण आवेशित भी कर सकते हो। तो आवेशित दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो धनावेशित या फिर ऋण आवेशित। तो जब धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की होगी कमी और जब ऋणावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की होगी वृद्धि। यानी कि अभी प्रश्न में धनावेशित और ऋणावेशित नहीं बोल रहा, केवल और केवल बोल रहा है आवेशित। आवेशित का मतलब दोनों चीजें हो सकती है, धनावेशित या ऋणावेशित। और अगर दोनों चीजें हो सकती है तो हमारा आंसर भी क्या होगा? कमी या वृद्धि भी दोनों हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं, बढ़ेगा नहीं, घटेगा भी नहीं, अचर भी नहीं रहेगा, हाँ बढ़ या घट सकता, दोनों हो सकता, दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा डी से ही हो जाएगा। ये आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल था। तो उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। और आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अभी तक देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।